हाल फिलहाल मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लगातार यह चेतावनी जारी की जा रही है, कहीं ना कहीं सर्दी आगे और बढ़ेगी। तो इस बढ़ती हुई सर्दी को लेकर कहीं ना कहीं आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। इसके साथ ही लोग कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर भी बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है सर्दी में जिससे लोग बीमार होते हैं, और अगर बीमार होते हैं तो उससे क्या बचाव है, क्या तरीका है, किस तरह अपनी देखभाल लोग कर सकते हैं। तो आज इस संबंध में टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड की टीम पहुंच चुकी है हमारे कस्बा रानीपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीपी सिंह परिहार जी के पास, जो हमें बताएंगे और हमारे दर्शकों को सलाह देंगे कि आखिर इस कड़ाके की सर्दी में क्या ऐसे एहतियात है जो लोग बरतें हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि सर्दी लगातार जैसा देखने में आ रहा है बढ़ती जा रही है, जो पारा है कहीं ना कहीं 5 और 6 अपने कस्बे का पहुंच रहा है। हाँ, सर्दी से आ रहा है पारा जी। तो ऐसे में आम जनमानस को सबसे पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे पहले हमें अपने खाना पीना और अपनी जीवन की दिनचर्या को प्रथम दृष्टि में लेना चाहिए जी सर। और उसमें हमें हरी साग सब्जियां, ताजा भोजन, तले हुए पदार्थों का इस्तेमाल न करें। क्यों कि इस सीजन में जब मौसम बदलता है तो सर्दी के मौसम में खास तौर से सर्दी का प्रकोप जैसा आप बता रहे हैं मौसम परिवर्तन की वजह से, और जब टेम्परेचर हमारी बॉडी में रेसिस्टेंस बॉडी होती है हमारी, कि जिस वातावरण में वो पली पुसी होती है उसी तक सहन कर सकती है। चूंकि पारा अब नीचे हम लोग उसके आदी नहीं है, जितना ठंडी हो रही है तो वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उस सर्दी को। लिहाजा हमें सर्दी से बचाव प्रमुख समस्या है। वृद्ध लोगों को इससे खास तौर से बचाव करना चाहिए। इसमें गर्म पानी का सेवन, हरी साग सब्जियों का सेवन, पर्याप्त कपड़े में व्यवस्थित रहना चाहिए। कंबल वगैरह है, रजाई वगैरह है, उसमें हमारे बुंदेलखंड में जो चलती है उसमें आदमी को सुबह 8-9 बजे तक अपने कपड़ों में ही रहना चाहिए। अगर आवश्यकता पर, और आवश्यकता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए हमें कपड़ों का होना, हमारे लिए पानी गर्म पीना, 3 बार गर्म पानी अगर आप पीते हैं, 4 बार पीते हैं तो गर्म पानी पिए। और एक बात और खास तौर से हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दिनों खून गाढ़ा होता है। देखने में आता है पेपर वगैरह माध्यम से आपको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज जहां है, जहां अस्पताल है, वहां पे ज्यादातर मरीज हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए जाते हैं, जिसमें पैरालिसिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे आदमी का पार पाना मुश्किल है। इसीलिए इस चीजों को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी सर्दी से बचाव करना चाहिए और खून हमारा गाढ़ा ना हो, इसके लिए हमें ताजा हरी साग सब्जियां और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। पानी, चूंकि जाड़े के मौसम में हम लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी अगर पर्याप्त मात्रा में लेंगे, हम 3-4 लीटर पर डे कम से कम लेना जरूरी है। ही नहीं है तो लेना है। क्या मतलब है? प्यास नहीं लग रही है? प्यास नहीं लग रही है। लगता है शरीर का मतलब जो पानी की आवश्यकता है उसे वो उतना ही चाहिए जो गर्मियों में होता है, कि उसे नहीं, बराबर रहता है? उससे कम होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त पानी होना चाहिए। प्यास नहीं लगती लोगों को? प्यास नहीं लगती तो पानी आप लीजिए, उसको बार बार ले लीजिए, बिना प्यास के लीजिए, प्रयास करिए, क्योंकि हमें अगर सुरक्षित रहना तो लेना पड़ेगा। पानी आवश्यक है सर्दियों में। हाँ, और अगर संभव होगा गुनगुना पानी ले वो तो अति उत्तम है। नहीं लेता बार बार तो कम से कम सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम तो उसे लेना ही है। अगर वो गर्म पानी लेता है तो उससे उसकी किसी हद तक उसका बचाव हो सकता है। अच्छा, सर्दी जब लगती है लोगों को तो सबसे पहले बताते हैं कि पेट दर्द या उल्टी होती है। हाँ। क्या लक्षण है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये है कि सर्दी होने में लोगों को पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, इसके बाद चक्कर आते हैं, या उसको घबराहट होती है, बेचैनी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो डाइजेशन आदमी जो है बैठा रहता है और एक्सरसाइज कम हो जाता है जाड़े के मौसम में, तो खाने को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए लोगों को अति जाड़े में भूख ज्यादा लगेगी तो आदमी ओवर खाना खाएगा, बिल्कुल वो नुकसानदायक होता है। इसलिए हरी साग सब्जियां सीमित मात्रा में खाना ले, सुपाच्य भोजन ले, हल्का खाना ले, और
पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। अच्छा, ऐसे में जो नवजात बच्चे हैं हाँ, तो बता नहीं पाते हैं क्या हाँ, समस्या है, हाँ। उनके लिए उनके माँ बाप को क्या करना चाहिए? उनके बच्चों को तो सर्दी से बचाव ही है, जैसा कि उनको गर्म कपड़ों में रखना, समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना। अगर उन्हें सर्दी जुकाम है तो मौसमी दवाई है, डॉक्टर को दिखाने से ही ये संभव हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट हो। अच्छा, बड़े और बूढ़ों के लिए? बड़े बूढ़ों के लिए तो मैंने बताया ही है कि खास तौर से बड़ों के लिए तो एक उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है, वो सहन कर भी सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज है जी, अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर वो डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें सावधानी बरतना चाहिए, चाहे नौजवान हो चाहे वृद्ध हो। वृद्ध को तो खास तौर से अपने सर्दी से बचाव करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पर्याप्त जो है धूप, कंबल, और जो गांव में आप देखते हैं लकड़ी वगैरह के अलाव लगते हैं, उसमें जो है उसका सहारा लेना चाहिए। उसमें ज्यादातर उसके संपर्क में रहना चाहिए, यहाँ गर्म वातावरण हो। जैसे अब आजकल लोग रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रूम हीटर वगैरह इनका उपयोग निरर्थक है, हार्मफुल है, हानिकारक है। इससे दम घुटती है आदमी की, इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो आदमी की जानलेवा भी हो सकती है। तो कमरा बंद है, उसमें आपने अगर हीटर लगाया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, उसमें ये साइड इफेक्ट होता है। इसलिए आप आगी का सहारा ले सकते हैं। कोड़े लगते हैं गांव में, हमारे पुराने टाइम में कोड़े लगते थे, ये प्रथा नहीं है आज वो अलाव के रूप में हम लोगों को जो है टाउन एरिया, नगर पालिका से सुविधा मिलती है, तो उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। सरकार इस ओर सजग है, और सरकार इस तरफ से गर्म कपड़े बंटवाते हैं, लोग बाग बड़े समाज सेवी संस्थान है, कंबल वितरण करते हैं। ये समस्या देख के जाड़े को देखते हुए और कपड़े का वितरण कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमने पिछले साल सांसद निधि से सांसद जी के उससे कंबल और क्या नाम है गर्म कपड़ों को वितरित किया था गरीब बच्चों में, गरीब लोगों में, बड़े छोटे को सबको कपड़े। तो अभी चल रहा है। अच्छा, अब अगर मान लो किसी को सर्दी लग चुकी है, तो प्रथम दृष्टया क्या करना चाहिए? घरेलू उपाय है कोई, क्या सीधा डॉक्टर के पास आए? घरेलू उपाय तो जो मैंने बताया वही है कि गर्म पानी पियो और सर्दी से बचाव करो, आगी का सहारा लो। बाकी जिसको सर्दी से परेशानी हो रही है वो तो समझ नहीं पाएगा। खास तौर से इस समय ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वोमिटिंग, इस तरह की बीमारियां ज्यादा पनपती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से परामर्श लें। कुल मिला के सर्दी अगर लगती है कहीं ना कहीं, सीधा डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। उसके हिसाब से फिर आपको अपनी दिनचर्या को देखना चाहिए। अच्छा, अभी 3 दिन का अलर्ट बताया गया है कि और मौसम कोहरा घना होगा और तापमान गिरेगा, तो क्या और ज्यादा बचाव की आवश्यकता है? हाँ, बचाव की आवश्यकता है, नहीं तो जितने वृद्ध लोग हैं सीधा इफेक्ट उनके ऊपर जाता है, ये बच्चों में और बूढ़ों में। वृद्ध लोगों में क्या है, यहाँ तक कि नौजवान भी प्रभावित है इससे। वर्तमान में तो नौजवानों को साइलेंट अटैक लगातार आ रहा है। और मेडिकल कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ते हैं रोज कि रोजाना केस जा रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा है कि 17-18 मरीज मेडिकल पहुंचे, जिसमें से कुछ मरीज जिला अस्पताल पहुंचे हैं। साइलेंट अटैक साइलेंट किलर बोलते हैं उसको, जो डायबिटीज के साथ होता है और जो चुपचाप अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसको। वो अचानक ही इस तरह की घटना होती है। इसमें ज्यादा होता है सर्दियों में? सर्दियों में ज्यादा होता है। उसके लिए बचाव आवश्यक है। इसीलिए आप समय समय पर डॉक्टर से अपना बीपी नपवाते रहे। यानी ये नहीं कहना चाहिए कि हम अभी जवान है। जवान बीमारी के सामने कोई नहीं होता है। आदमी को जाड़े के मौसम में किसी को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को भी शुगर हो सकती है, और जब ये दोनों समस्याएं होती हैं तो अटैक के ज्यादा चांसेस होते हैं, पैरालिसिस के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बचाव ये है कि आप समय समय पर डॉक्टर से परामर्श करते रहे। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना जो है गर्म कपड़ों का सहारा तथा अलाव वगैरह है उसका सहारा, इस तरह से आदमी को लेना चाहिए। तो जैसा आपने सुना कि चाहे युवा हो या वृद्ध हो, सर्दी कहीं ना कहीं सभी को इफेक्ट करती है, और इससे बचाव और सावधानी अति आवश्यक है। और कहीं अगर आपको लगता है कि सर्दी हुई है तो तुरंत उस चिकित्सक का परामर्श लें और अपना बचाव करें। इसी तरह की और अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए
और उचित सलाह के लिए देखते रहे हमारा चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड।